जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में। यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सिंधु जल समझौता कब होता है? 19 सितंबर 1960। 1919 इस तरह से आप थोड़ा सा याद रखेंगे। हालांकि सन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1960 में सिंधु जल समझौता होता है। किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत व पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता होता है। और कहाँ पर होता है? तो कराची में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत व पाक के बीच। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान की तरफ से पाक राष्ट्रपति अयूब खान थे। इन्होंने हस्ताक्षर किया हुआ था। बात कर लेते हैं सिंधु जल समझौता किसके द्वारा करवाया गया। विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा सिंधु जल समझौता करवाया जाता है। बात कर लेते हैं कितनी नदियों का विवाद था। तो नदियों की संख्या भी प्रश्न में पूछी जा सकती है। तो नदियों की संख्या 6 को लेकर विवाद रहा। निर्णय क्या दिया गया, आइए जानते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब इन 3 नदियों का पानी 80% पाक यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। आगे बात कर लेते हैं अन्य 3 नदियों का। रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज इनका 80% पानी भारत यूज करेगा और 20% पानी पाक यूज करेगा। सिंधु, झेलम, चिनाब इन नदियों को भी याद करिए। संख्या के साथ साथ कौन कौन सी नदियां हैं इनको भी आप याद कर सकते हैं। सिंधु व उनकी सहायक नदियां, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 5 ये, और साथ में सिंधु भी याद रखिएगा क्योंकि प्रायः सिंधु को पढ़ने में छोड़ दिया जाता है, लेकिन याद रखिएगा सिंधु भी शामिल है। ठीक है। आगे महत्वपूर्ण तथ्य है पंचनद। इसके अंतर्गत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज नदियां शामिल होती हैं। और यहाँ पर याद रहे सिंधु शामिल नहीं है, किंतु नदियों की संख्या जिसमें विवाद चला है उसमें सिंधु शामिल है, इसलिए पंचनद को लिया गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा। पंचनद में 5 नदियां शामिल हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, किंतु सिंधु शामिल नहीं है। और विवाद जिन नदियों में रहा उसमें सिंधु शामिल है। जय हिंद।